जिस गार्डन में अभी खड़ा हूँ ये जलियांवाला बाग है। एक्चुअली जहाँ पे ये हत्याकांड हुआ था, जो भी ये कांड हुआ था जलियांवाला बाग कांड, ये 13 अप्रैल 1919 आई थिंक 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और डे रविवार था। और उस दिन जनरल डायर ने अपनी पूरी सेना की एक टुकड़ी को लेकर पूरे हमारे निहत्थे जितने प्रदर्शनकारी थे उन पर सब पे अटैक करवा दिया। इस गार्डन में जितने भी हमारे प्रदर्शनकारी थे सारे निहत्थे थे। और जो भी यहाँ पे एक ही अचानक उन पे कम से कम 1650 राउंड फायर करवाए जनरल डायर ने और उससे हमारे जितने भी प्रदर्शनकारी थे सारे मारे गए। एक्चुअली जो ये प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए थे ये बैसाखी मनाने से आसपास के जितने भी गांव से जितने भी सिख या हिंदू आए थे वे सब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और उस दौरान जनरल डायर ने अपनी सेना की टुकड़ी के साथ पूरा अटैक करा दिया और जिससे वे निहत्थे मारे गए। कुछ तो यहाँ पे कुआं है वो उस कुएं में जंप कर गए, कुछ ऐसे ही। एक्चुअली यहाँ से निकलने का कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि इसकी तरफ तीनों तरफ दीवारें हैं और मकान बने हुए थे और एक ही रास्ता था जिसकी वजह से हमारे सैनिक निकल नहीं पाए और वो मारे गए। ये टोटल एरिया इसका 26,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और उन्होंने 1650 राउंड फायर किए थे। हमारे जितने थे कम से कम 1000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए थे। जो ये प्रदर्शनकारी थे ये रोल टैक्स का विरोध कर रहे थे ताकि उसका विरोध करते करते इस जनरल डायर ने अपना चालाकियों से हमारे प्रदर्शनकारियों का अटैक करवाया और उनकी हत्या करवाई। आज भी दीवारों पे जितनी भी गोलियां चली थी वो देख के हमारी रूह कांपती है और जोश भर जाता है। तो दिखाते हैं आपको, कुआं भी दिखाते हैं और जितनी यहाँ पे गोलियां चली थी आज के टाइम में वो सब एक इंडिकेशन मार्क बना दिए गए हैं वाइट कलर से, उसको स्क्वायर में उसमें निशान से उसको इंडिकेशन किया हुआ है। तो अभी इस बाग में जैसे अभी आगे चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे वो कैसे क्या था और वो कुआं भी दिखाएंगे जहाँ पे हमारे प्रदर्शनकारी थे उन्होंने जंप कर दिया था। तो बने रहिए वीडियो में और दिखाते हैं आपको। गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको सामने डिस्कस किया था कि एक कुआं था जिसमें वो निहत्थे जो अपनी जान बचाने के लिए जंप कर गए थे, ये वो कुआं है। अब इसको चारों तरफ से कवर कर दिया गया ताकि कोई कैजुअल्टी वगैरह ना हो। तो हमारे देश की ये बहुत पता है, ये दिखाता मैं आपको कुआं, ये कुआं है, यहाँ पे जंप कर गए थे लगभग, काफ़ी डीप है। तो यहाँ पे मैं कुछ अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुआं है, ये देखिए ये कुआं, ये वो कुआं है जलियांवाला बाग का जहाँ पे दिखाई देगा। ये जलियांवाला बाग का वही कुआं है जिसके बारे में अभी डिस्कस किया था। और लोग आते हैं यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए निहत्थे कूद गए थे, जंप कर गए थे। और जो ये मेरी तरफ दीवारें देख रहे हो ये 3 तरफ दीवारें थी और जो मेन गेट था तो एक ही गेट था। तो इससे हमारे जो प्रदर्शनकारी थे, जो क्रांतिकारी थे, वो यहाँ पे नहीं निकल पाए और उन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी। और जिसने भी एक मंजर देखा, वो उन लाशों का ढेर देखा, वो अपने शब्दों को बयान नहीं कर पाएगा और उस खूनी दास्तां को कभी भूल नहीं पाएगा। तो बड़ा यहाँ पे आके ना एक अंदर से ना जोश आ जाता है। और जो हमारे देश के क्रांतिकारी और जो प्रदर्शनकारियों के साथ जो ये कांड हुआ है उसको कभी हम भुला ही नहीं भूल सकते। और उन्होंने हमें आज़ादी बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से पाई है। हमें ऐसे ही जाया ना करें, अपने देश की धरोहर की और अपने देश की इज्जत रक्षा करें। ये बाग के बाद अपना कुएं के बाद अभी ये जो दीवारें थी, दीवारों पे जो गोलियों के निशान है, जितने 1650 राउंड फायर हुए थे वो दीवारों पे आज भी निशान बने हुए हैं। वो कि नागे किसी हटाए गए हैं
और जितने भी ये आपको इंडिकेशन मार्क दिखाई दे रहे हैं ये सब वो गोलियों के निशान हैं जहाँ पे गोलियाँ फायर हुई थी। और इन गोलियों के निशानों को आप देख सकते हो तो सोच सकते हो कि कैसा उस टाइम मंजर रहा होगा। और तो वो यादगार है जो हमारे देश की आज़ादी के लिए। गाइस ये जो पार्क के बीच में एक छोटी सी आकार का ये आपको एक पिलर स्तंभ दिखाई दे रहा होगा। ये इसकी करीब हाइट 45 फीट की है, तो फुट की है। और इसको 1961 में बनाया गया था। ये जो भी निर्दोष लोग जो मारे गए थे, निहत्थे जो लोग थे, उनकी याद में एक स्मारक के रूप में इस ज्योति का निर्माण किया गया था 1961 में। और ये पार्क के बिल्कुल मिडिल में ही है। इसकी लेंथ जैसे मैंने बताई 45 फुट की है। ये उन्हीं की हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे गार्डन काफ़ी चेंज हो गया है और मेरा ये थर्ड टाइम है यहाँ पे विज़िट पे। इससे पहले मैं 2 बार भी आया हूँ, लेकिन मैंने उस टाइम में वीडियो वगैरह मैं बनाता नहीं था। तो और यहाँ पे आजकल जो काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, क्योंकि पार्क वार्क अच्छा डेवलप कर दिया है। और जो यहाँ पे एक मधुर सा जो देशभक्ति वाले जो सॉन्ग चल रहे हैं, वो एक मन में अजीब सी तरंग पैदा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसा देख के। और मैं इस जो ये अपना ये जलियांवाला बाग है, इसके और भी ऐसे बहुत सारे बुलेट्स के निशान हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी देखना ये जो भी यहाँ पे हमने हमारे जो क्रांतिकारी उन्होंने फेस किया है, ये देखिए ये जो इंडिकेशन मार्क्स हैं, जो ये बुलेट मार्क्स हैं सब। जलियांवाला बाग जो ये है, ये हरमंदिर साहब यानी गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल बगल में ही है। और एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे एंट्री टिकट कोई नहीं है, ना बड़ों के लिए, ना बच्चों के लिए, ना किसी के लिए नहीं, किसी के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप आओ, और मैं तो आओ क्या ज़रूर आओ, और जो अपनी आने वाली जनरेशन है उनको भी दिखाओ कि ये हमारे जो पूर्वज जो जिन्होंने जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कितना बड़ा सहयोग रहा है उनका आज़ादी दिलाने में, और उन्होंने कितना सब कुछ फेस किया है। ऐसे ही हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिला है, हमने इसका बहुत कुछ बलिदान देना पड़ा है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ा है अपने देश की आज़ादी के लिए। क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसे ही हमारे देश को आज़ाद नहीं किया, उन्होंने बहुत सारी रणनीतियाँ खेली। और ये कुछ एक ये जलियांवाला उसका बहुत बड़ा एक पार्ट है, और उसका एक जो कि हमें बहुत कुछ हमारे अंदर जोश पैदा करता है। जो हमारे पुराना हिस्ट्री है उसको अगर हम देखें तो ये इस जलियांवाला बाग का हिस्ट्री थी, जितना कि मुझे नॉलेज थी, और मैंने वो आपके साथ शेयर किया। हमने भी पढ़ा है, किताबों से ही पढ़ा है, कोई ऐसा तो नहीं कि हम उसके लाइव जो हमने लाइव देखा या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी एक कहानी है। तो ये भी हमने बुक से पढ़ के हमने सीखा, वो मैंने आप जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर और भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज है इसके रिगार्डिंग तो मेरे साथ कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अभी यहाँ से ये जलियांवाला बाग की ये कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में घूम फिर के जो मैंने दिखाया था ये वापस अभी एग्ज़िट कर रहे हैं, और अब हरमंदिर साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल की तरफ हम जा रहे हैं, और वहीं पे हम बाबा जी के दर्शन करेंगे और खुद भी कराएंगे। और मैं साथ साथ मैं उस गोल्डन टेम्पल की आपको हिस्ट्री भी शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।